Hey learners, welcome to Learning with You, and today we will learn the basic formulas or the basic concept of simple interest and compound interest rate. So let's get started. So सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला देख लेते हैं. SI means simple interest is equal to P into R into T, where P is for principal amount, R for rate of interest and T for time period. तो प्रिंसिपल अमाउंट वो अमाउंट होती है जो हम बोरो करते हैं, जो मेन अमाउंट होती है, जितनी हमने बोरो की होती है या फिर जितनी हमने लेंड की हुई होती है. आर फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितने इंटरेस्ट रेट पर 2% पर 10% पर 12% पर कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हमने दूसरे को अमाउंट दी होती है, वो उस रेट पर अगला बंदा हमें इंटरेस्ट पे करता है या हम उसको इंटरेस्ट पे करते हैं अगर हमने अमाउंट बोरो की होती है. तो टी स्टैंड्स फॉर टाइम पीरियड, कितने टाइम के लिए हमने अमाउंट ली होती है. ओके, सो ये तो था इंटरेस्ट कितना निकलता है. ठीक है, अब लास्ट में हमें अमाउंट कितनी मिलती है अगर हमने लेंड करी हुई होती है अपनी मनी, तो हमें एट द एंड ऑफ दैट टाइम पीरियड हमें कितनी अमाउंट मिलती है. तो उस अमाउंट का फॉर्मूला होता है अमाउंट, फाइनल अमाउंट. ये होती है प्रिंसिपल प्लस SI, यानी कि जितना हमने स्टार्टिंग में अमाउंट अगले बंदे को उधार में दी हुई होती है वो अमाउंट प्लस जितना उस पर इंटरेस्ट बनता है, तो वो हो जाएगी हमारी फाइनल अमाउंट. ठीक है, तो अभी हमने सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला देखा, अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला देखते हैं. सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में बस थोड़ा सा ही डिफरेंस है. सिंपल इंटरेस्ट में तो बस जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसी पे इंटरेस्ट लगता है, लेकिन जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो उसमें इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लगता है. सो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है P मीन्स प्रिंसिपल अमाउंट 1 प्लस R over 100. R here is for rate of interest. N for number of years -1. इसका एक और तरीका है कंपाउंड इंटरेस्ट का. ये फार्मूला ना लगा के अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला इजी लग रहा है तो आप ये भी लगा सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए. वो कैसे, वो अभी आपको मैं दिखाती हूँ. ठीक है, तो मान लीजिए कि एक 100 रुपये आपने लेंड किए किसी को, उस पर 10% जो इंटरेस्ट है, तो 10% इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, अमाउंट भी इसकी इंटरेस्ट की भी 10 ही आ जाएगी. तो हम यहाँ पे इंटरेस्ट लिख लेंगे. मान लीजिए 2 साल के लिए आपने लेंड किए हैं, तो फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर और लगा देती हूँ यहाँ पे. तो हम एक टेबल ऐसे बना लेंगे. अगर आपको और ईयर्स के लिए निकालना है तो आप थर्ड ईयर करके ऐसे कर सकते हैं, लेकिन अभी आपको मैं एग्जांपल दे रही हूँ तो फिर मैं 2 ईयर्स का ही ले लेती हूँ. तो पहले साल उस पर इंटरेस्ट लग जाएगा 10 रुपये, दूसरे साल भी 10, 2 साल के लिए 20. ये तो हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट. ठीक है, 20 तो हो जाएगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट. अगर अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं, एक बात ध्यान रखिएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर पे कभी नहीं लगता. कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है फर्स्ट ईयर के बाद हमेशा. ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट. ठीक है, तो इस 10 पर भी इंटरेस्ट लगेगा हमारा 10% ही. 10 का 10% कितना हो गया, 1. तो हम इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लेते हैं, तो ये 1 जो 1 रुपया है वो भी हमारा इंटरेस्ट में काउंट हो जाएगा. तो हमारा टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा 11. ये कंपाउंड इंटरेस्ट है और सिंपल इंटरेस्ट आता है हमारा 10 रुपीज़. ठीक है, हमें कई बार क्वेश्चन में ये भी दिया होता है कि कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली और क्वार्टरली. तो अभी उस टाइप के क्वेश्चंस को भी देखते हैं हम कैसे सॉल्व करते हैं. तो हाफ ईयरली के लिए फॉर्मूला होता है
मैं अमाउंट का फॉर्मूला लिख रही हूँ यहाँ पे। ए यानी कि फाइनल अमाउंट इज इक्वल टू P1 प्लस R/2 ओवर 100 की पावर n/2। ये हाफ ईयरली था, इसीलिए कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले में बस यही चेंज किया है कि R के नीचे यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट के नीचे 2 और जितने भी नंबर ऑफ ईयर्स थे उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर ईयर को हाफ किया है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया नंबर ऑफ ईयर्स को। ठीक है, अभी हम क्वार्टरली का फॉर्मूला देख लेते हैं। तो इसमें भी कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है। अमाउंट इज इक्वल टू P1 प्लस R/4 ओवर 100 इंटू 4। इसमें क्वार्टरली का मतलब क्या होता है, 4 हिस्सों में बांट देना पूरे साल को। तो इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी 4 से डिवाइड कर देंगे और नंबर ऑफ ईयर्स को भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक फार्मूलाज थे कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड। अगर आपको मेरी ये फार्मूलाज यूज़फुल लगे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।